क्या आपको भी कुछ ऐसा ही फील हुआ और क्या आपको भी लगा कि इस बार यूजीसी नेट दिसंबर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन पिछले 4 सालों में सबसे टफेस्ट जो है पेपर बनाया गया है? ये कहना है मान का, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और मान के साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है इस बार यूजीसी नेट मैनेजमेंट का पेपर टफ लगा है। कुछ स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आप सभी के सामने हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मिक्सअप में हमारे पास रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं यही बताया है कि इस बार का पेपर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी भी था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और इस बार जो है पेपर सबसे टिपिकल बताया गया है। कुछ स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि सर 22 से 23 क्वेश्चन जो है मेरे छूट गए। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो केवल 118 ही क्वेश्चन जो है इस बार अटेम्प्ट कर पाए 150 में से। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हुई, ऐसे क्या रीजंस थे जो इस बार मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन इतना टिपिकल बना दिया गया? पिछले 3 एग्जामिनेशन में हमें पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला, चीज़ें जो है सिंपल वे में पूछी गई और उसका कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है कि कट ऑफ जो है आप सभी का एकदम से 220-218 तक पहुंच जाता है। बट कहीं ना कहीं सिनारियो जो है इस बार हो जाता है चेंज, जहां पे स्टूडेंट के पीओवी से पेपर जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल बताया जा रहा है। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिनके कारण जो है आप सभी का एग्जामिनेशन इतना टिपिकल जो है हो गया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमें ध्यान में रखनी है। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग जो है अपने थॉट ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा आप सभी के लिए आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे लेके आता हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन आगे आने वाले साल में देने वाले हैं। बात हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि आखिर जो है इतना टिपिकल लेवल हो क्यों गया, क्या कारण जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है हमें यहाँ पे जानना कि इस बार जो है ना पेपर में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखी गई, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो इस बार आपके पास सभी ही तरीके के जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन थे। जैसे मैं बात करूँ आप सभी से, हमारे पास जो है अजर्शन रीजन के जो है इस बार क्वेश्चन थे जो कि पिछले 3 एग्जामिनेशन से नहीं पूछे जा रहे हैं। आप में से अगर किसी ने एग्जामिनेशन पहले वाला दिया होगा तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी था, हमारे पास जो है मैच द फॉलोइंग भी थे, हमारे पास जो है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी थे, हमारे पास जो है कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है पूछे गए। यानी कि मिक्सअप में इस बार जो है कहीं ना कहीं आप सभी का पेपर बना, जो कि पेपर को अच्छा खासा लेवल का यहाँ पे बनाता है। दूसरी चीज़ आप सभी को देखने की पड़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो कहीं ना कहीं अगेन हमारे पास जो है थोड़ा सा लेंदी था, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। और साथ में पेपर 1 में मैं बात करूं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रीज़न मुझे यहाँ पे सुनने को मिला है, फीडबैक सुनने को मिला है, उनको आती है पेपर 1 में DI में प्रॉब्लम कि DI सर ऐसी उलझी भी कहीं ना कहीं हमें दे दी जिससे हमें पूरे के पूरे जो है 20 से 25 मिनट लग गए। यानी कि पूरी DI जो है 20 से 25 मिनट खा गई और उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पाई। तो ऐसा क्या था उस पर्टिकुलर DI में जो इतना ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से आपका जो पेपर 2 का टाइम था वो कहीं ना कहीं जो है चला जाता है। अब इन सारी बातों में हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या आपका जो एग्जामिनेशन था क्या वो आउट ऑफ सिलेबस था। मुझे लगता है कि सर आपका एग्जामिनेशन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। सबसे पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में से ही पूछी गई थी। जब पेपर कहीं ना कहीं सेट होता है और जब एग्जामिनेशन पेपर बनाया जाता है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूं कि 10% चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो सभी के लिए कहीं ना कहीं जो है नहीं है। यहाँ पे हम उन 10 क्वेश्चन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, अनसर्टिनिटी रहती हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 100 में से 10 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
20 से 30 क्वेश्चन आप सभी के ऐसे बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं जो है एक्चुअल टफ लेवल के होते हैं, जिनको हम लोग नहीं कहीं ना कहीं जो है इजीली क्रैक कर पाते हैं। उसमें हमें हमारी एक्चुअल जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगती है। बाकी के अगर हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे पास 60 to 70 ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है उनको कर पाती है। तो शायद इसी पे बेस पे भी आप सभी का पेपर जो है मुझे लगता है कि इस बार बना था। क्यों? क्योंकि कमेंट यहाँ पे एक स्टूडेंट ने किया है कि सर अगर आप जो है आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएंगे ना, तो 100 क्वेश्चंस हमारे पास थे, उसमें से 40 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। तो जब हम लोग टफेस्ट लेवल की बात कर रहे हैं उन 15 से 20 क्वेश्चन की, और 10 क्वेश्चन की जब हम लोग बात कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बाकी के 70 क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक में से हैं, और हमें 100 में से 100 क्वेश्चन भी सही नहीं करने हैं। हमें टारगेट हमारा है कि भैया 70 to 80 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं, हम कहीं ना कहीं पेपर 1 में बैलेंस करके हमारा कट ऑफ को क्रैक कर पाए। ये अप्रोच जो है कहीं ना कहीं आप सभी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें थी। दूसरे, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे पास जो है एग्जामिनेशन में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वहां पे कहीं ना कहीं जो है रीडिंग वाला जो आप सभी का पार्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। हमें वहां पे असर्शन एंड रीजन दोनों को चेक करना होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, हमें देखना होता है कि रीजन जो है असर्शन का बन रहा है या नहीं बन रहा है, देन हम लोग जो है वहां पे कर पाएंगे अपना जो आंसर है उसको मार्क हम लोग कर पाएंगे। सेम जब मैं बात करता हूं प्रोसेस वाले क्वेश्चंस भी जो है इस बार आप सभी को देखने को मिला, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, यस, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की वजह से पेपर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे लेंदी हो जाता है आप सभी का, और प्लस डीआई की वजह से थोड़ा सा पेपर जो है लेंदी हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम हमारा डीआई और आरसी यहाँ पे जो है कंज्यूम कर लेती होती है। शायद यही रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से आप सभी को पेपर जो है लेंदी लगा होगा। ये जो है कमेंट जरूर करिएगा, क्या यही रीजन है या इसके अलावा और कुछ रीजन है, ठीक है? सो दैट हम लोग जो है आगे तैयारी उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है कर पाए। अब ये तो सारे के सारे रीजंस के बारे में हमें पता लग गया, अब हमें करना क्या है? चलो प्रॉब्लम हमारे पास हो गया, नाउ वी शुड हैव अ सोल्यूशन। हमें कहीं ना कहीं जो है सोल्यूशन चाहिए कि हम लोग अब करें क्या फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग केवल और केवल 2 से 3 बार एनटीए जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन कर लेता है और सेम पैटर्न पे कहीं ना कहीं फॉलो करता है, तो सबसे पहले हमें जो है हमारे पढ़ने का जो पैटर्न है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने मेरे पेड कोर्स में असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन इस बार भी करवाए थे, और स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, वो बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं कि मैंने बोला था 3 बार से असर्शन रीजन नहीं आ रहा है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इस बार भी जो है नहीं आएगा। हमें तो भैया तैयार रहना है हर एक चीज़ के लिए। तो आप सभी को ऐसा लगता है कि नहीं सर, एक पैटर्न को जो है एनटीए 2 से 3 बार फॉलो कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी फॉलो करेगा, तो ये जो मिथ है ना कहीं ना कहीं हमें एट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे दिमाग से निकाल लेना होगा। दूसरी चीज़ जो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे समझनी है कि थोड़ा सा पेपर जो है कहीं ना कहीं इस बार हमारा एप्लीकेशन बेस्ड था। एप्लीकेशन बेस्ड था, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप सभी की होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सर मेमोरी बेस्ड जो कि 2 से 3 एग्जामिनेशन में बन रहा था वो इस बार नहीं बना, और जब मेमोरी बेस्ड बन रहा था तब भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही थी। हमें तब भी प्रॉब्लम हो रही थी कि सर स्टूडेंट्स की जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जो है एनटीए बात नहीं कर रहा है ना, रोड मेमोराइजेशन को जो है एनटीए एंकरेज कर रहा है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें एलिजिबल करता है, तो उसका एग्जामिनेशन अच्छे खासे लेवल का होना चाहिए। तो जब एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास पेपर आता है तो मुझे लगता है कि शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छे कर लेने चाहिए, सो दैट हमें जो है एक्सक्यूज देने का मौका ही ना मिले। और देखो गाइस, ये हार्श रियलिटी है। अभी ना बहुत सारा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन हो गया, इंग्लिश का एग्जामिनेशन हो गया, उन पे बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी करने से अच्छा है कि हम लोग हमारे जो लर्निंग पैटर्न है उसको हम लोग जो है थोड़ा सा एनहेंस करें, हम लोग हमारे कंटेंट को एनहेंस करें, हम लोग हमारे नॉलेज को एनहेंस करें, सो दैट जहाँ से भी जो भी हमें पूछा जा रहा है हम लोग उसके लिए तैयार हो जाएं, रादर देन कि हम लोग आंदोलन करके और बहुत सारी चीज़ें करके हम लोग जो है खुद का टाइम खराब करें, है ना। रादर देन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो शायद 2-4 चीज़ें हमें और अच्छे से पता लग जाएगी। बट येस, आई रियली एक्सेप्ट कि सर येस, इस बार का जो लेवल है अच्छा खासा था। देखो, आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, पर येस, आई एम हैप्पी फॉर दिस। क्यों? क्योंकि जब लेवल कहीं ना कहीं हमारा हाई होता है तो हमें वहाँ पे कट ऑफ जो है
लो देखने को मिलती है। लेट्स सी क्या रहता है एक्चुअल सिचुएशन, तो जो है जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा तभी कहीं ना कहीं जो है पता लग पाएगी। तो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर, मैंने जैसे कल कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तो आप लोग कट ऑफ वाला वीडियो जाके देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना जो है कट ऑफ इस बार रह सकता है। मैं बस यही बोलूँगा, आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हो, एपी और पीएचडी के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार मैं उस रेंज से थोड़ा सा बाहर हूँ, मुझे और मेहनत लगती है, तो इस आज ही आप सभी जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कल से यानी कि 10 जनवरी से मैं जो है मेरा यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2026 के लिए बैच जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे आने वाला 6 महीने का क्या रोड मैप हमारा होने वाला है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो इस आज ही JRF एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मैनेजमेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, या दिए गए नीचे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी भी आप सभी कर सकते हैं। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि जो तमाम रीजंस की हमने बात करी है कि आपको भी यही लगता है, क्योंकि आप सभी एग्जामिनेशन दे के आए हैं और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा और कोई फीडबैक नहीं दे सकता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अनदर सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन। थैंक यू। जय हिंद।